के बारे में मशहूर है कि पूरी दुनिया में सबसे बुरे रिकॉर्ड बनाने में हम मशहूर है। तो आज का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है। कर्नाटका बेंगलुरु में 4 पाकिस्तानी फैमिलीज को अरेस्ट किया जाता है जो कि इंडिया में 10 सालों से इलीगल तरीके से रह रहे थे। इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो हिंदू आइडेंटिटी बताई, आईडी कार्ड फेक बनाया, पासपोर्ट फेक बनाया और 10 सालों से ये वहाँ रह रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, उनका ये कहना है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको भी थ्रेट हो सकता है। तारिक, अनिला तारिक और दीपाली चौहान, पति पत्नी और बेटी, ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं जो बीते काफी समय से अपनी पहचान छिपाकर भारत में रह रहे थे। इस पाकिस्तानी परिवार को बेंगलुरु के पिनिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है। तो भाई मुझे यकीन नहीं होता कि इंडिया जैसे देश में पाकिस्तानी फैमिली जो है रहती है पिछले 10 साल से फेक आइडेंटिटी से, और भाई हिंदुस्तान की सरकार को पता भी नहीं चलता। अनबिलीवेबल भाई। आपने कहा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो मतलब इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है। हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं, इनकी जो तफ्तीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर, और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है? नहीं, लाइक उन लोग पाकिस्तान के अंदर अब कोई बंदा रहना नहीं चाहता। जो आम आवाम है वो पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं चाहते। पाकिस्तान से पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों 6.5 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़ के चले चुके हैं, जा चुके हैं। देखें, पहले सऊदी, UAE जो है, कतर, मिस्र जो है, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते थे। अब गल्फ़ कंट्रीज़ में उनका जीना हराम हो गया है। यूरोप में तो वैसे ही हालत ख़राब है, लंदन से भगा रहे हैं, हर जगह से वो लोग जो है वहाँ पे खुद जो है हालात ठीक नहीं है यहाँ पर यूरोप में। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में वो एक ऐसी जगह थी कि वहाँ पर पाकिस्तानी आराम से जाके रह सकते थे, लेकिन वहाँ पर ये जो भीख मांगने का तरीका है, ये जो लोगों के जेब काटने का तरीका है, लोगों के मोबाइल चोरी करना, जेब काटना, चोरियाँ करना, जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। अगर आप सर्च करेंगे, हर रोज़ न्यूज़ के अंदर पाकिस्तानियों की कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आती है। दोस्तों, भी हाल ही में जैसा कि आपने देखा कि बेंगलुरु के पास पाकिस्तानी फैमिली पकड़ी गई जिसमें मियां बीबी और एक बेटी थी। अब तक ये पता लगाया जा रहा है कि ये फैमिली कहीं पाकिस्तानी ISI की एजेंट तो नहीं है और भारत में पिछले 10 साल से क्या कर रही है, और ये भारत में इलीगल तरीके से रह रही है। यहाँ तक कि फैमिली के पास भारत का आधार कार्ड, दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए। और यहाँ तक कि दोस्तों, इन्होंने अपने नाम को बदलकर हिंदू नाम रखे और हिंदू कास्ट भी रखी। इससे पहले भी 4 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे भी पूछताछ जारी है। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते और लोग भाग भाग कर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। दूसरी कंट्रीज में भी जिस तरह से ये कांड करते हैं, कोई भी इनको रखना नहीं चाहता, चाहे वो गल्फ कंट्री हो या फिर यूरोपियन कंट्री। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात है, हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे? पागल है। ठीक है, तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए, पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैनू उत्थे पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैनू उत्थे पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए, जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई हैं, तो वो छुप के गई हैं। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुंच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुंचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोज़ाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोज़ाना वापस भी आते हैं। कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर करे। आज 4 लोग पकड़े गए हैं, कल हो सकता है 4000 लोग पकड़े जाएं।
और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें जहां से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नज़दीक है। मैंने पहले भी कहा था ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी। वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई, हमने आपके साथ जाना है। देखें इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज़ है, अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले उन्होंने गदर 2 बनाई है। 9 मई से पहले गदर 2 बनाई है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है। ठीक है, 9 मई तो बाद में वाक़या हुआ है। और आज हर पाकिस्तानी, मैं अभी पेशावर से होके आया हूँ, यकीन करें पंजाबी पठान की इस टाइम बड़ी लड़ाई है। वो लोग पठान समझते हैं कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है, हम तो किसी खाते में नहीं है। ठीक है, पंजाबी से वो लोग नफरत करते हैं। ठीक है, पंजाबी उनसे नफरत करते हैं, उनको दहशतगर्द समझते हैं। हम लोग आज तक एक कौम ही नहीं बने। जब हम एक कौम ही नहीं बनेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे। सिंधियों का बुरा हाल है, उनके तो देखें उनका ना कोई दीन है ना मान है, उनके ऊपर तो सारे वडेरे जाए। ठीक है, बलोची है वो भी बेचारे, उनका भी कोई माई बाप नहीं है। वो भी मिसिंग बेचारे। सिर्फ 2 सूबे हैं जो KPK और ये पंजाब है। पंजाब भी अगर जितनी तरक्की कर रहा है, सारा GT रोड तरक्की कर रहा है। जिधर जिधर आर्मी के ज़्यादा जवान रिटायर है वो इलाका तरक्की कर रहा है। ठीक है, और मुझे पता है पूरे पंजाब ने कितनी तरक्की की है। गुजरात में आर्मी है, बहुत ज़्यादा है। गुजरांवाला में आर्मी है, पूरे GT रोड, जेलम में, दीने में, यहाँ सारी आर्मी है, एक्स आर्मी है। तो ये शहर तरक्की कर रहे हैं और आधा पंजाब सारा रुल रहा है। तो भाई जब आर्मी ही को आपने तरक्की देनी है तो खुल के सब उन्हीं को तरक्की दे दो। बस हमसे जो दोनों वाले हैं ये भी छीनो, एक टाइम की रोटी दो, बस इन्हीं को ऊपर करो। हम जब हमने मरना ही है भूख से तो सही साफ खुली अल्फाज में हमें कहें कि भाई हम हुकूमत हैं और आप हमारी राय हैं, आपने दूसरे टाइम खाना नहीं मांगना, फिर हम समझ लेंगे। बस हम अपनी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बस उसी में गुजारा करेंगे। तो ये दोगली पॉलिसी ना करें कि भाई हम आपके मुहाफिज हैं, आपको बचाते हैं, और फिर हमने इतनी आर्मी, इतनी इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों पैसे ज़ाया करें कि जब हमारे 4 लोग वहाँ पकड़े गए हैं। जब बॉर्डर का फिर फ़ायदा क्या है, जब इतनी रेंजर हमने वहाँ बिठाई है, चिड़िया पर नहीं मार सकती। उधर से कोई कबूतर आता है तो दहशतगर्द समझते हैं, इधर को कबूतर जाता है वो दहशतगर्द समझते हैं। तो फिर बंदे कैसे चले गए हैं, वहाँ से स्मगलिंग कैसे होती है। हमारे इदारों को सोचना चाहिए, बस कर दें, अभी इस कौम को एक कौम बनाएं, सारी पिछली बातों को भूल जाएं। पठान पंजाबी सब भाई भाई हैं, एक कौम बन जाए, पाकिस्तान को तरक्की करने दें। यकीन करें कि यहाँ खाना जंगे लगने वाली है। आज नहीं लगे, 2 दिन में लगे, साल में लगे, 2 साल में लगे, किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब अपना घर जलता है तो दूसरे का भी लोग जलाते हैं। तो मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि बस होश के नाखल लें, अपनी हुकूमत को कहें कि भाई ये देखें कि इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखें रेमंड डेफिस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ जो ना इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप को हमने की। अच्छा, तो यही हर तरह यही हाल है। वो एक लड़की थी, वो लव के चक्कर में वहाँ पे भाग गई कि जी वो हम, कहती मैंने नहीं आना पाकिस्तान, सीमा हैदर। वो तो पाकिस्तान के बारे में उसके जो लफ्ज़ आप सुने तो वो क्या, मैं तो उसके वो व्लॉग श्लॉग देखता रहता हूँ। हाँ। तो यही हालात है ना यहाँ पे, पाकिस्तानी भाग के वो कहते हैं यार अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ से निकले। लेकिन सर सीमा हैदर एक अकेली लड़की नहीं है, अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को देख लें, इतनी इतनी बड़ी स्टार सबा कमर को देख लें, ये खुद कहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी दो, भाई इंडिया में काम दो। और आम अगर लड़कियों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सी लड़कियों चाहती हैं कि हम इंडिया शादी करके चले हाँ जाएं। जी, ऐसे ही है ना, ये अदनान समी भी था, अदनान समी भी हो ये गया सब उसमें। लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ओपन माहौल है। यहाँ पे कम से कम भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है, अच्छा, कुछ ना कुछ वर्गलैलिटी आप देख लें या जो भी आप बेहतर समझती हैं इस चीज़ को, वो चीज़ें वहाँ पे मांगती हैं जाके। हाँ।